आप सबको संतों और महात्माओं के दर्शन करा रहा हूं। हमारी नई पीढ़ी के युवा कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जा रहे हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है क्या, उसकी व्याख्या कितनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। महाराज जी हैं उज्जवल दास महाराज जी। आप पहले उनके दर्शन करिए और फिर मैं बातचीत करूंगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, आज मैं देख रहा हूँ जिस उम्र में आप हैं उसमें आज की युवा पीढ़ी जीन्स और टी शर्ट पहनकर जो है बाइक जो है स्टाइल वाली लेकर घूमते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवा वस्त्र में आ गए हैं। इसका सिर्फ मूल कारण यही है कि प्रेम हो जाना, जी संस्कृति से प्रेम हो जाना, अपने आराध्य से प्रेम हो जाना, अपनी माता पिता से प्रेम हो जाना, जी अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से प्रेम हो जाना। हमको तो ना तो अपने पूर्वजों से प्रेम है, ना तो अपनी संस्कृति से प्रेम है, इसीलिए हम परंपरा से भटक जा रहे हैं। जी अब कोई पिता है तो जो पिता की परंपरा है, अगर पुत्र उसके अनुसार आचरण ना करे तो वह पुत्र नहीं है उसका, वह तो किसी और की संतान है। इसमें कहने में कोई हमको तो भाई संकोच नहीं होता। तो यानी नई पीढ़ी जो है वो अपनी परंपराओं से अपनी परंपरा से भटक जा रहे हैं। उनको अपना मूल ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से जन्मे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन, हमको सब भूल गए हैं, पता ही नहीं है, स्वरूप का ही अपने बोध नहीं है। अपनी संस्कृति कितनी महान है। अपनी संस्कृति, इस पे हमको एक वो आ रहा है कि जंगल का शेर था, उसे उसमें जो सर्कस होता है उसको सर्कस में ले आया गया और उस वहां पर रखा गया। तो सरकार का ऐसा नियम है कि वहां पर अभी छोड़ दिया जाता है, तो जो जंगल का शेर था उसे छोड़ दिया गया। बाद में 3 दिन बाद पता चलता है कि कुत्तों ने मिलकर उसका शिकार कर लिया। महाराज कुत्तों ने मिलकर शेर का शिकार कर लिया। हम यह सुने तो बड़ा अचंभा लगा। कैसे? क्योंकि वह शेर जो था वो अपनी संस्कृति, अपनी तेज, अपनी उस उत्कृष्टता, अपनी सामर्थ्य को भूल गया है। पिंजरे में बंद होकर जो उसकी सामर्थ्य थी वह शिकार करने के लिए सामर्थ्य नहीं उसमें, तो उसकी कुत्तों ने शिकार कर लिया। 10 कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। आज यही हालत हमारी है कि हम में इतनी सामर्थ्य है, हम में इतना तेज है, हम में इतना पौरुष है, लेकिन फिर भी हमारे कुत्ते शिकार कर ले रहे हैं। महाराज आप सब समझ रहे होंगे हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी कैसे? भारतीय संस्कृति की यही इसी प्रकार से रक्षा होगी कि सभी लोग अपने वास्तविक स्वरूप को बोध करें, पहचाने। हम कुछ नहीं कहते, आप सब तो, हम तो नहीं भाई जी। समय हम देख रहे थे टेलीविजन में साउथ मूवी आती है, साउथ इंडियन, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि में, वहां पर भी जो संस्कृति की आप थोड़ी सी भी रक्षा कर सकते हैं। किस प्रकार से हम बता रहे हैं, आप ऊपर शर्ट पहनिए लेकिन नीचे धौत वस्त्र धारण कीजिए, अचला धारण कीजिए। बड़े साउथ के देखिए वो जो होते हैं, हम तो नहीं जानते नाम, वो तिलक भी लगाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं हमारे। छोटी छोटी प्रकार से भी आप संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। आप ये पता नहीं कौन कौन सी भाई बाल करते हैं, उसमें भी तो भाई समझ नहीं है, शिखा सूत्र नहीं रखते, जो हमारी परंपरा है। बाल्य का अवस्था से जब मुंडन झौर कर्म संस्कार होता है, उसके उपरांत जो शिखा रखी जाती है, शिखा भी रखने का साइंटिफिक प्रमाण है। आप मान लीजिए अचानक से कहीं पर गिर जाए, अगर शिखा है तो बहुत के बराबर आप ऐसे रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, तो पीछे यहीं से आप सब अगर लग जाए तो मर जाता है व्यक्ति। और वो केंद्र भी माना जाता है, केंद्र भी माना जाता है। ब्रह्मानंद से जो आत्म साक्षात्कार की जो क्रिया है, जो जोड़ता है, यह भी माना जाता है। तो धौत कर्म संस्कार, अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो, नहीं तो हमारे कुत्ते शिकार कर लेंगे। महाराज हम शेर हैं, अपनी शेर बहादुरी को जानना है। हम तेज हैं, हम ओजस्व के प्रतीक हैं, हम सूर्य के प्रतीक हैं, हम अग्नि के प्रतीक हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। और दुनिया में जो है यही सनातन संस्कृति पहले थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सब सनातन में था, सब। ये आप भी जानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन अब नहीं मानते, क्योंकि आपको स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी व्यक्ति, एक बार हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी हम यह प्रश्न करें भगवान कहाँ है जी, भगवान कैसे है आप बताओ। तो हम बोले हम जानते हैं भगवान को, हम देखते हैं, हम क्यों बताएं, कारण क्या है। अब हमारे आपके बैंक में, आपके अकाउंट में, एटीएम में करोड़ों रुपए हैं। अब मैं आपके पास आऊं, बोलूं आपका पिन कोड, आपका जो होता है कोड अंक बताओ, क्यों मैं बताऊं, आप कौन हो, मैं क्या जानूं आपको, क्यों विश्वास करूं। आप हमारे नजदीक आओ, हमारी संस्कृति से जुड़ो, हमारी परंपरा से जुड़ो, तो हम आपको अंक बताएंगे, फिर आप मौज करो, चाहे भारत में रहे, चाहे जहां भ्रमण करो, खूब आनंद करो। वैसे ही भगवान है, आत्मस्वरूप है, बोध स्वरूप है।
उनके बारे में आपको सहजता से कोई आया और पूछे भगवान कहाँ है तो मैं बता दूं। वैसे हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, शाक्त है, जगत जननी यज्ञेश्वरी, गौ माता है, दुर्गा माता है। काशी कितने बड़े विद्वान थे महाराज, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाता था, सब हार जाते थे। साक्षात भोले बाबा ही स्वरूप में आए और बोले जाओ वृंदावन में जाओ, वहां पर कोई विद्वान मिलेगा उससे शास्त्रार्थ करो। श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। फिर आकर वहां पर इन्होंने बोला कि मैं श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानता। कृष्ण है कौन जी? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्तनी के, राधा यशोम मध्य गगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। सब राधा में है, सब कृष्ण में है, सब राधा में, सब कृष्ण में, कृष्ण में। यानी वृंदावन में कड़कड़ में, कड़कड़ में हाँ, राधा और कृष्ण ही, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक ही स्वरूप है, एक ही भूत हो गए हैं। गोपी गीत में जब आता है, गोपियां गीत का ज्ञान करते गाते स्वयं के स्वरूप में वर्णन हो जाती हैं। जैसे हम ही अब अकस्मात सपने में देखते देखते अपने आप को करते करते हम किसी भी स्वरूप में हो जाते हैं। जैसे एक्टर